बच्चों सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि टॉपर से मेरा मतलब क्या है। हम उन बच्चों को टॉपर बोल रहे हैं जो 670, 680, 660 और उससे अच्छे नंबर, उससे ज़्यादा नंबर लाते हैं। सो दे आर इन द टॉप क्रीम यू कैन से। बट हम सिर्फ AIR 1 की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो, वो बच्चे जनरली इतना नंबर लाने के बाद सिक्योर फील करते हैं। इस बार 2024 का थोड़ा सा सिनेरियो अलग हो गया था कि 650 वाला भी थोड़ा सा कंफ्यूज था। बट जनरली बेटा इतना नंबर लाने के बाद एक बच्चे को अच्छी मेडिकल कॉलेज सीट मिल जाती है। तो आखिर वो बच्चे अलग क्या कर रहे हैं? बेटा देखो, एप्टीट्यूड यानी कि पढ़ाई लिखाई, इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एटीट्यूड। आप सोचते क्या हो अपने बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, आसपास की चीजों के बारे में, ये बहुत मैटर करता है कि आप कितना आगे जाएंगे लाइफ में। इट्स नॉट लाइक कि आप नेगेटिविटी से भरे हुए हो लेकिन आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हो। तो सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है सिलेक्शन, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट्स जो मैंने टॉपर्स से बात करके और उन बच्चों से बात करके जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, दोनों से बात करके जो निकाले हैं वो आपको बताना चाहूंगा, ताकि ये जो 7 महीने के आसपास, 8 महीने के आसपास का जो भी समय बचा है आपके पास, आप इसमें अपना इफेक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ा सकें, एफिशिएंसी थोड़ा सा आप बढ़ा सकें और बेटर प्रिपरेशन आप कर सकें। देखिए बेटा क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहले तो ना, बी अवेयर कि क्या चल रहा है आपके आसपास में, एंड बी ऑनेस्ट। अब ये ऑनेस्ट होना किसके साथ है? ये अवेयरनेस यानी कि सेल्फ अवेयरनेस और ऑनेस्टी भी सबसे पहले अपने साथ होती है बेटा। अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हैं तो दूसरों के साथ वैसे भी नहीं हो पाएंगे, सिर्फ एक्टिंग होगी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? कई बच्चों को ये अवेयरनेस ही नहीं होती है कि कितना मेहनत करने की जरूरत है नीट का एग्जाम निकालने के लिए। उनको लगता है पिछले बार मेरे 400 आए थे, इस बार मेरे 600 तो रखे हुए हैं, मेरे को करने की क्या जरूरत है। 400 आए थे, थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, 200 नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, उतनी ही मेहनत आपको भी करनी है जितना शायद एक बच्चा जीरो से स्टार्ट करके कर रहा है। अगर आपके 400, 450, 500 वट एवर नंबर थे, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। एक इंग्लिश की कहावत है, बार बार मैं आपको सुनाता हूं, फिर से सुनाता हूं आज, कि हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। कितनी बड़ी बात है। एक टैलेंटेड बंदा जो आराम से बैठा हुआ है, एक हार्ड वर्किंग बंदा उसको शायद बीट करके चला जाएगा, क्योंकि ये टैलेंटेड बंदा, टैलेंट तो है इसके अंदर, बट वो हार्ड वर्क शायद नहीं कर रहा है। तो इस चक्कर में बेटा वो हार सकता है। इसीलिए आपको हार्ड वर्क करना है। अवेयरनेस रखिए कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। एक मैक्रो प्लान भी तैयार रखिए माइक्रो प्लान के साथ साथ। आप माइक्रो प्लान में ज्यादा फोकस करते हैं कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, अभी 1 घंटे बाद मैं क्या करूंगा, है ना, 1 घंटे पहले मैं क्या कर रहा था। बट इसके अलावा आपको इस चीज में फोकस करना है कि व्हाट इज माय मैक्रो प्लान। मैं अगले 2 महीने में क्या देख रहा हूं, क्या चीजें खत्म हो जानी चाहिए, है ना, कब से मेरे को एक अच्छी टेस्ट सीरीज शुरू कर देनी चाहिए। एवरीथिंग एक मैक्रो प्लान लेके चलो बेटा। फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब ये सिर्फ फिजिक्स के लिए ट्रू नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप। मैं लाइफ में भी इस चीज को बोल रहा हूं कि अगर आपके लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आती है जिससे कि आप हो सकता है प्रिपरेशन ना कर पाओ या पढ़ने का मन ना करे या वटेवर, कोई भी इशू हो, कोई भी दिक्कत हो बेटा, उस केस में आपको क्या करना है? यू हैव टू फोकस ऑन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम कि यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अब उसको मैं एक एक्सक्यूज बना लूंगा, अब उसकी वजह से ही मेरा सिलेक्शन इस बार शायद नहीं होगा, ऐसा खुद को बता देना। तो ये बेटा बिल्कुल गलत होता है। हमेशा जो है आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। इट इज नॉट ओनली अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। समझ गया मेरी बात? अच्छा, डेडिकेशन। एक टॉपर बच्चा हमेशा डेडिकेटेड होता है, उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है। मैंने कई बच्चे देखे हैं, मतलब एक बच्चा तो लिटरली मेरे घर आके मेरे साथ पढ़ाई करता था, मेरा सगा भतीजा, बैंगलोर जब मैं रहता था तब। उसका जिस दिन टेस्ट होता था, ज्यादातर वो टेस्ट ही देता था लास्ट के 2-3 महीने में, कोविड का टाइम चल रहा था, तो टेस्ट देने के बाद, मतलब टेस्ट हुआ लेट्स से 2 to 5, 5 से 6, थोड़ा बहुत इधर उधर की उसने बातें बातें करी, थोड़ा बहुत घुमा फिरा, पर उसके बाद वो बेटा प्रॉपर 2 से ढाई घंटे या कई बार 3 से 3.5 घंटे भी पेपर की एनालिसिस करता था। टेस्ट देके उसकी बहुत सिंसियर तरीके से एनालिसिस करता था। हम उसको बोलते थे बेटा खाना खा ले आके, 8 बज गए हैं। बोलता था नहीं मैं खाना तो खा लूंगा, पहले ये कर लेता हूँ। तो उसके लिए ये जरूरी था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो या आप ऐसा कर रहे हो, मुझे नहीं पता, बट ऐसा अगर करोगे तो शायद आप उस कैटेगरी में पहुंच जाओगे जहां पे आप एकदम सेफ महसूस करोगे कि यार अब ठीक है, निकल गया मैं। तो दैट इज वाई डेडिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और बेटा टारगेट ना हमेशा बड़े बनाना।
एक अच्छा बच्चा जो पढ़ाई करने वाला होता है वो हमेशा अपने बड़े टारगेट बनाता है। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं ना, छोटा टारगेट बना लेते हैं, है ना, स्मॉल टारगेट्स बना लेते हैं। स्मॉल टारगेट्स बना के क्या होता है, उसको अचीव भी कर लेते हैं, या फिर मान लो 80% भी अचीव कर लिया तो फिर खुश हो जाते हैं कि यार मैंने तो कर दिखाया, है ना, मैंने जो टारगेट अपने लिए बनाया था भाई मैंने उसको अचीव कर लिया, तो दे बिकम हैप्पी। लेकिन आप बड़ा टारगेट बना के, बड़ा टारगेट कि आज मेरे को इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं, आप अगर 50 कर पाते हो ना तो 100 का टारगेट बनाओ। अगर आप 100 कर पाते हो ना बेटा तो आप 150 का टारगेट बनाओ। तो हमेशा अगर आप बेटा बड़ा टारगेट बना के चलोगे, देन एंड ओनली देन बेटा आप जो है बेटर तरीके से चीजों को कर पाओगे, है ना। और आप उसका अगर 70% भी अचीव कर लेते हो ना, इट इज वेल एंड गुड। अगर आपने बड़े टारगेट बना के 70% 80% भी उस दिन में अचीव किया तो ये अच्छा है। धीरे धीरे उस चीज को आप और बढ़ा लेना, ठीक है। अब देखो, अगर सच में टॉपर बनना है तो टॉपर बनने के लिए हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। DTE, ड्रॉपर टू टॉपर एकलव्य प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है बेटा जो आपको हेल्प करेगा और आप बेटर होगे इस चीज में, अपनी प्रिपरेशन में, इसकी गारंटी है। कैसे, देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो ना हम ये एकलव्य प्रोग्राम हर साल लेके आते हैं और बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स इस प्रोग्राम से आ चुकी हैं। इसमें क्या है, कस्टमाइज टारगेट बैच मिलता है फॉर रिपीटर्स। अब मैंने बोला ना बड़े टारगेट बनाओ, बच्चे को पता ही नहीं है टारगेट कितना बड़ा बनाना है ना, छोटे टारगेट बना के अचीव कर रहा है, वो खुश हो जा रहा है कि मैंने तो कर लिया, मैंने तो कर लिया। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो आपके लिए टारगेट बना के आपको देंगे बेटा, है ना, वो आपके लिए टारगेट बना के देंगे, ठीक है। टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन से ऑडियंस इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट 550 के ज्यादा ला चुके हैं बट आर डाउटफुल, वो बेटा इसमें ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, है ना, यहां पे एडमिशन ले सकते हैं, एकलव्य में कर सकते हैं, ठीक है। गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज, वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑन द गिवन डे, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, कई बार होता है ना आप अच्छा कर सकते थे बट उस दिन नहीं कर पाए, है ना, तो वो लोग यहाँ पे आके बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। पेडागोजी क्या है बेटा इसमें, एकेडमिक्स विल बी ड्रिवन ऑपोजिट टू रेगुलर बैचेस। देखो मैं आपको ना मेनली जो मेन बातें हैं ना वो बताता हूँ, देखो मेनली मैं बताता हूँ। अच्छा एंट्री सुन लो पहले, एंट्री क्या है, स्टूडेंट स्कोरिंग 600 एंड अबव इन नीट 2024 गेट अ डायरेक्ट एंट्री। अगर आपने 600 से ऊपर अबव स्कोर किया बेटा 2024 में, आपको डायरेक्ट एंट्री है फ्री में, ठीक है, आफ्टर सबमिशन ऑफ द रिजल्ट कार्ड, स्कोर कार्ड। लेकिन अगर आपने 550 से 599 के बीच में किया है तो 10,000 आपको पे करके, आपको फीस पे करके आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट और रेफरेंसेस अ पैनल डिस्कशन टू बी हेल्ड विथ पीटीज टू चेक द एकेडमिक स्ट्रेंथ। देखो ये बैच जो है बेटा इसमें अच्छी चीजें कराई जाएंगी, है ना, अच्छे लेवल की चीजें कराई जाएंगी, जिससे कि हमको थोड़ा सा ये फिल्टर करके लाना पड़ता है बच्चों को यहाँ पे कि भाई जिनकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी एक लेवल पे है। तो ये हम नहीं बोल रहे कि एकलव्य में कोई बच्चा अगर पिछले साल उसके 0 आए थे तो वो स्कोर कर जाएगा। हम ये बोल रहे हैं पिछली बार किसी वजह से आप चूक गए और आप क्लोज थे तो इस बार आपका गारंटीड सिलेक्शन करवा देंगे, ठीक है, यहाँ पे पढ़ा के। पर्सनल कांटेक्ट है, कोई रेफरेंस है तो एक पैनल डिस्कशन बिठा देंगे हम लोग, और पीटीज जो होते हैं ना बेटा पर्सनल टीचर्स, वो चेक करेंगे आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। व्हाट स्टूडेंट्स गेट, आपको क्या क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेगा बेटा एवरी वीक, ठीक है, पार्ट टेस्ट होगा, फुल टेस्ट होगा, एनालिसिस होगा बेटा, है ना, जिससे आप अपना पता कर पाओगे कैसे करना है। बेस्ड ऑन एनालिसिस फॉर्म द वीक एरियाज ऑफ द स्टूडेंट्स आर एनालाइज्ड। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे उस टॉपिक के जो आपके वीक हैं, ठीक है ना, जो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। 2 क्लासेस पर सब्जेक्ट ईच वीक होगा बेटा, टोटल 6 क्लासेस होंगी, लाइव प्रैक्टिस होगा, डाउट सेशंस होंगे, पर्सनल टीचर, सेशंस एज पर नीड होगा। पर्सनल टीचर आपको मिलता है बेटा जो आपकी एज पर नीड डाउट्स को क्लियर करता है। मैं बहुत कैजुअली बता रहा हूँ शायद एकलव्य के बारे में, बट एकलव्य बहुत जबरदस्त बैच है बेटा। कोई आपके सीनियर्स इसमें जरूर रहे होंगे, पूछना जिनका सिलेक्शन हुआ है कि एकलव्य कितना जबरदस्त होता है, कितनी बढ़िया यहाँ पे बेटा पढ़ाई हो जाती है। बेस्ट टीचर्स आपको मिल जाएंगे बेटा यहाँ पे, है ना, विपुल देशमुख सर आपको मिलेंगे फिजिक्स के लिए, देन यू विल गेट दिशा मैम फॉर केमिस्ट्री, देन यू विल गेट बेटा रूहानी मैम फॉर बायोलॉजी, ठीक है। तो ये बहुत हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स हैं बच्चों, और ऑलरेडी बहुत सारे रैंक्स इन्होंने प्रोड्यूस किए हुए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। दे विल टीच यू बेटा इन दिस पर्टिकुलर बैच। तो सारा डिटेल मैंने दे दिया। अब अगर आपको लगता है कि आप अच्छा स्कोर इस बार करना चाहते हैं, किसी रीजन से पिछली बार नहीं कर पाए थे, गेट एडमिशन इनटू एकलव्य, डिस्क्रिप्शन में आपको बेटा लिंक मिल जाएगा और अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।